1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दे दिया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। गजा में नस्लकुशी पर मबनी ऑपरेशन में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मशरिक़ वुस्ता के मसले का दो रियासती हल नागुज़ीर करार। बोले, चैलेंजेस के बावजूद हम एक साल में मुआशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। जौहरी, हवा, पानी और शमसी तवानाई के मंसूबों को फ़रोग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के UAE सदर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया। आईनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे खत बहुत आते हैं, वज़ीर आज़म साहब का खत भी मिला है। मैंने अटॉर्नी जनरल के जरिए वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया कि अपनी टीम के साथ आएं। हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालत की इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। मैंने बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वफ्द से कहा, हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरकार होगी। पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिया है। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड के तकनीकी वफ्द की काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुक्काम से अहम मुलाकातें हुई। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसव्वदे पर मुशावरत। सरकारी अफसरान के बच्चों के तालीमी इदारे बताना तक लाजमी। आमदन के ज़राए और मियाँ बीवी दोनों के असासे भी जाहिर करना होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल रुकने कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद ने पेश किया। अपोजिशन का ऐवान ने शोर शराबा नारेबाजी की। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं पर हाथ नहीं डाल सकती। डाकू फायरिंग करते हैं तो पंजाब पुलिस चली जाती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कानून की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे लोगों को ज़दोकोब किया गया। PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। 4 साल इनकी हुकूमत रही, इन्होंने एक ढेले का काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए मुझे दरखास्तें भेजते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद। लाहौर में बच्चों की तकरीब से खिताब में कहा, आपने किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनना, जलाओ घेराव नहीं करना। MQM पाकिस्तान का डोमिसाइल सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, मुलाजमतों के बाद अब कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो चुका। MQM अपने दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। अवाम हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, कराची तमाम पाकिस्तानियों का है, मुत्तहदा इसकी ठेकेदार बनने से गुरेज करे।
कराची में एक और शहरी डंपर हादसे का शिकार। हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। सिंध हुकूमत कराची में होने वाले हादसात को रोकने में नाकाम। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ फैशन बन चुका। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर के रिमार्क्स। कहा 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। पाक बहरिया के तहत नवी कस्तीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का इख्तिताम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क में 60 से ज्यादा ममालिक ने अपनी फोर्सेस और बहरी जहाज़ों समेत शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। दोनों रहनुमा पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। मुतादिद अहम मुआहिदों MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। अफगानिस्तान में खुदकुश धमाका। तालिबान कमांडर समेत 39 अफराद जान से गए। 30 जख्मी, बेशतर की हालत नाजुक। धमाका सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के वक्त हुआ। हुक्काम की सूबे कुंदूज में धमाके की तस्दीक। किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नेशनल स्टेडियम कराची की नई बिल्डिंग ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। ग्रैंड ओपनिंग में कुछ देर बाकी। मौसीकी का तड़का लगेगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी लाइट्स शो का मुजाहिरा होगा। वजीर आला सिंध इफ्तिताह करेंगे। मुल्क की सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच होगा। जो जीतेगा वो मुल्क की सीरीज का फाइनल खेलेगा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद फाइनल में पहुंच गए।